हरिओम। आज सुनेंगे 3.39 पतंजलि योग सूत्र। यह है उदान जयाज्जल पंक कंटकादिश्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात यानी संयम करते, उदान पे संयम जब हम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि, जल यानी पानी, पंक यानी चिखल मड, कंटक यानी कांटे, आदिशु यानी इत्यादियों का असंग स्पर्श नहीं होता, उत्क्रांति यानी अधांतरी चलना, च यानी एंड और ऐसे बोलते हैं। तो पूरा अर्थ है पंच प्राण में से उदान प्राण पे संयम करने से यानी धारणा ध्यान समाधि करने से जय हमको मिल जाता है। किस पे क्या कैसे जय मिलता है? उस पे जय मिलाने से क्या क्या होता है? तो पानी, चिखल, कांटे इत्यादि को हमारा स्पर्श नहीं होता है और योगी को अधांतरी चलने आता है, मतलब हवा में चल सकता है। तो आगाशे सर ने एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है, प्राण शक्ति मनुष्य के पंच प्राण के माध्यम से काम करती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। उसमें से उदान उसके नाम की तरह ऊर्ध्वगामी, जैसे अभी हमने बात की, सर्वसामान्य में वो कार्यरत नहीं होता है उदान वायु जो है, परंतु मृत्यु के समय में उदान के साथ में सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर के बाहर जाता है। जब हमारे प्राण चले जाते हैं तो उदान प्राण चला जाता है, तभी वो समझ में आता है। उदान यह ऊर्ध्वगमी होने से, उदान के ऊपर जय मिलाने से मनुष्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति पे मात कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी अभी हम लोग सब फ्लोर पे ही चलते हैं, है ना, क्योंकि वो फ्लोर पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो हमारे पाँव फ्लोर पे ही रहते। पर अगर उस प्राण पे उदान प्राण पे जय मिलाया तो अधांतरी भी हम लोग चल सकते हैं। कोई योगी आपने देखा होगा पानी पे से चलते हैं, तो कोई अग्नि में से चल के जाते हैं, कोई कांटों पे से चल के दिखाते हैं। तो यह सूत्र में जैसे बताया है कि वायु पे, इस उदान वायु पे संयम करने से पानी, कांटे, चिखल इन सब का योगी को स्पर्श ही नहीं होता है, क्योंकि उसका शरीर हल्का हो जाता है और उसकी वजह से उसको जमीन को स्पर्श न करते हुए भी चल सकते हैं। अभी कोपरडेकर जी ने बताया है कि शरीर का जो ऊपर का भाग है और अपने जो लंग्स है उसका नियंत्रण करने वाले ज्ञान तंतुगत शक्ति प्रवाह को उदान प्राण ऐसे बोलते हैं। यानी ऊपरी भाग और लंग्स इनको जो कंट्रोल करता है वो उदान प्राण। योगी ने अगर इस उदान प्राण पे जय मिलाया तो उसके अंदर हल्कापन आता है, लाइटनेस आता है। फिर वो पानी में डूबता भी नहीं है, कांटा या तलवार की जो धार रहती है उसके भी वो चल सकता है और आग पे भी खड़ा रह सकता है और वो स्वेच्छा से ये दुनिया छोड़ के जा सकता है, मतलब इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से वो अपना मरण भी पा सकता है। फिर आनंद ऋषि जी ने बताया है कि 2.49 के विवरण में 5 प्रकार प्राण के 5 स्थान और उसके कार्य, इन संबंध की माहिती हमने देखी हुई है। उसमें से उदान प्राण पे संयम किया तो उत्सर्जन की प्रक्रिया पे भी नियंत्रण आ जाता है। जो भी हम एक्सक्रीटरी करते हैं उसके भी नियमन आ जाता है हमारा। शरीर अधांतरी यानी लेविटेशन बताया है उन्होंने, और उदान जय की वजह से शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है वो टेम्पररी कम हो जाता है और शरीर अधांतरी रहता है। तो ध्यान में हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे साधकों को ज़मीन पे हम तैर रहे हैं ऐसा लगता है। मेडिटेशन के बाद हमको लाइटनेस फील होता है ना, जैसे ही मेडिटेशन होता है बहुत लाइट लग रहा है ना से, तो क्या कारण है? तो हमको ऐसे एकदम ऊपर उड़ गए ऐसा। उसका कारण क्या कि साधक का जो अपना अवेयरनेस है वो दृश्य देह में से निकल जाता है और सूक्ष्म देह में उतरता है। जो हमको ये देह दिख रहा है उसमें नहीं हमारा मन रहता है ध्यान में, एकदम अंदर 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 चले जाते हैं। तो वो सूक्ष्म देह की वजह से हम लाइट हो जाते हैं।
तो सूक्ष्म देह तो जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा है, सूक्ष्म देह हमारे अंदर है, वो जमीन को टच नहीं, ये जो दिख रहा है वो दृश्य शरीर है, वो जमीन पे टच है। तो इसके लिए वो अधांतरी हो जाता है, ऐसे हमको लगता है, और हमको तैर रहे हैं ध्यान में ऐसा लगता है। परंतु इस शुद्ध में जो बताई है यह सिद्धि उस अनुभव से भी बहुत अलग है। इस सूत्र का अर्थ विशद करते हुए व्यास जी ने बताया है, उदान जैसे योगी स्वेच्छा से अपना देह छोड़ सकता है। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ और उनके शिष्य चोड़प्पा, ये एक बार निवडुंग का जंगल था, कैक्टस का जंगल, उसके ऊपर ऐसे अलगद चल के गए, ऐसा उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा हुआ है और उनके चरित्र में भी लिखा हुआ है। और यह जो प्रसंग है, यह प्रस्तुत सिद्धि जो बताई है उन्होंने उदानजय, उसका ही ये परिणाम, मतलब ऐसा अगर सिद्धि उनको प्राप्त हुआ तो उसके ऊपर उन्हें जय मिला है। 19वीं सेंचुरी में होके गए विलियम क्रुक्स इनको अतीन्द्रिय घटना के संशोधन यानी रिसर्च इन द फेनोमेनन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इस अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सर क्रुक्स, इन्होंने श्री होम, इनको 3 अलग अलग टाइम पे अधांतरी देखा हुआ है, और उसके सिवाय श्री होम ये और लोगों के सामने भी अधांतरी होते हैं, और ऐसे 100 रिटर्न एग्जाम्पल्स सर कुक्स इनके पास थे, और यह प्रकार उदानजय का हो सकता है। पूना के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में डॉक्टर शुक्ल, इन्होंने विश्व रचना का गुण इस पुस्तक में तैरने का अनुभव बताया है, और उसी तरह से महर्षि महेश योगी, इनके ऋषिकेश के आश्रम में तैरने वाले साधक, इन्होंने खुद देखे हुए हैं, इसकी नोंद भी डॉक्टर शुक्ल इन्होंने की हुई है।